अभी उस छोटे चिड़िया के बच्चे की माँ को मरे 3 दिन ही हुए थे कि कालू कौवा और गोरी कौवी उसके घर आते हैं। छोटे चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी माँ ने मुझसे कुछ कर्ज लिया था, अब वो तो रही नहीं, इसलिए तुम ये घर खाली कर दो। नहीं कौवे अंकल, माँ ने तो मुझसे कोई ऐसी बात ना की थी। बड़ी बातें कर रहा है तू, चल भाग यहाँ से, चलता बन, नहीं तो मार मार कर निकालेंगे तुम्हें यहाँ से। वो बच्चा छोटा था, क्या करता, वो उन दुष्ट कौवों से लड़ भी तो नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी माँ की कुछ पुरानी चीजें साथ लेता है और उस घर से निकल जाता है। उसे पता था कि मिठू तोता उसकी मम्मा का पुराना साथी था, इसलिए कुकू सीधा मिठू तोते के पास जाता है। मिठू तोता अपने घर से निकलकर कहीं जाने वाला था। अंकल मिठू, मैं रानो चिड़िया का बेटा हूँ। दुष्ट कौवों ने बहुत जरूरी काम है मुझे, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए मिठू कुकू की पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। शाम तक वहाँ इंतजार करने के बाद कुकू कबूतर के पास जाता है, मगर वो तो घर में ही ना था। वो दरवाजे पर दस्तक दे देकर थक जाता है और फिर वहाँ से भी उड़ जाता है। वो उड़ते उड़ते शहर वाले जंगल पहुंच जाता है। रात हो गई थी, उसे कहीं रात भी गुजारनी थी। वो रेलगाड़ी के स्टेशन पर पहुंच जाता है। रात को भी वहाँ कुछ पक्षी आ जा रहे थे। कुकू एक कोने में एक सतून के साथ लगकर बैठ जाता है। अपना सामान वो अपने पास रख लेता है। वो बहुत भूखा था। माँ, आप सच ही कहती थी, माँ बाप के सिवा कोई नहीं बनता। कौवों ने मुझे घर से निकाल दिया और आपके पुराने दोस्तों में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि मैं भूखा हूँ या नहीं। सामने एक छोटी दुकान पर बूढ़ी फाख्ता चाय बेच रही थी। कुकू को बैठे ऐसे रोता हुआ देखकर वो कुकू को आवाज देती है। छोटे पक्षी, क्यों रो रहे हो? मेरे पास आओ, क्या बात है बेटा? कुकू डरते हुए बूढ़ी फाख्ता के पास चला जाता है। क्या भूख लगी है? यहाँ स्टेशन पर अक्सर भूखे बच्चे आ जाते हैं। मेरी माँ मर गई और कौवों ने मुझे घर से निकाल दिया है। बहुत भूख लगी हुई है। चुप कर जाओ बेटे। माँ बाप के बाद कोई किसी का नहीं बनता। यहाँ सब मतलब के पक्षी हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक उल्लू संतरी वहाँ आता है। चल भाग यहाँ से, आवारा बच्चे, कोई चोर तो नहीं हो तुम? नहीं, ये बच्चा मेरा है। हम अभी दुकान बंद करके घर जा रहे हैं। फिर बूढ़ी फाख्ता अपनी चाय की दुकान बंद करके कुकू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर जाकर बूढ़ी फाख्ता कुकू को खाना देती है। कुकू खाना खा लेता है। आज से तुम मेरे साथ इसी घर में रहना। ये सुनकर कुकू बहुत खुश हो जाता है और रोने लग जाता है। माँ जी, आप तो मुझे जानती भी नहीं हैं, मगर आपने मेरी मदद की और जो मुझे जानते थे उन्होंने मेरी बात तक न सुनी। बेटा, हम सब पक्षी हैं और सब पक्षी एक जैसे नहीं होते। बेटा, आप भी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करना।
फिर कुकू बूढ़ी माँ के साथ ही रहना शुरू कर देता है। वो सारा दिन बूढ़ी माँ के साथ काम करवाता। वो चाय बनाने में मदद करता और बर्तन भी धो लेता। ऐसे उन दोनों का जीवन खुशी से गुजरने लगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। कुकू बेटे, आज मैं काम पर नहीं जा सकूंगी। मुझे तेज बुखार है। आप घर में ही आराम करें। माँ, मैं जाता हूँ काम पर। मगर आप अकेले कैसे करोगे? आप अभी छोटे हो बेटा। माँ, मैं छोटा जरूर हूँ, मगर हालात ने मुझे बड़ा कर दिया है। मैं सब कर सकता हूँ। मैं अकेला ही काम कर लूँगा। फिर कुकू अपने काम पर जाता है। वो सारा दिन पक्षियों को चाय बेचता है। शाम के बाद कुकू घर जाने ही वाला था कि वहाँ एक छोटी सी पक्षी आ जाती है। भाई भाई, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। वो रो रही थी। कुकू उसे देखकर समझ आता है कि वो भी कोई बिना माँ बाप के है। आपके साथ कोई नहीं है? नहीं भाई, पिता ने माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली और माँ मर गई। मेरा कोई भी नहीं है। चलो मेरे साथ चलो। फिर कुकू गुड़िया को साथ ले जाता है। वो पहले वैद्य के पास जाकर माँ की दवा लेता है और फिर वो दोनों वापस उड़ते हैं। कुकू बेटा, ये कौन है आपके साथ? माँ, ये भी मेरी तरह स्टेशन पर बैठी रो रही थी। इसका कोई भी नहीं है माँ। मेरा नाम गुड़िया है। मैं घर के काम कर लिया करूँगी माँ जी। आप मुझे भी अपने घर में रख ले। फिर गुड़िया उसी घर में उनके साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माँ मर जाती है। कुकू और गुड़िया बहुत दुखी होते हैं। मगर फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों काम पर जाते हैं। बूढ़ी माँ जी की जगह गुड़िया चाय बनाती और कुकू चाय पक्षियों को देता। ऐसे वो दोनों मिलकर काम करने लगे। उनका आपस में बहुत प्यार था। ऐसा था जैसे वो सगे बहन भाई हों। मेहनत से काम करके कुकू और गुड़िया जल्द ही एक बड़ा होटल बना लेते हैं। अब वो बड़े हो गए थे और उनके पास सब कुछ था। उन्होंने नया घर भी बना लिया था। फिर कुकू एक अच्छे और सुंदर से चिड़े से गुड़िया की शादी कर देता है। मेरी बहन का ख्याल रखना। मैंने अपनी बहन को बहुत लाड प्यार से पाला है। ऐसे गुड़िया अपने घर की हो जाती है। फिर एक दिन बैठे बैठे कुकू को अपनी माँ की याद सताती है और वो अपने जंगल जाने का सोचता है। कुकू अपनी हवाई मोटर में अपने जंगल जाता है। सब पक्षी देखकर हैरान थे कि हवाई मोटर में आज कौन आया है। कुकू अपनी हवाई मोटर अपनी माँ के घर के पास रोकता है। वो घर तो टूट चुका था, मगर उस पेड़ पर एक बूढ़ा कौवा टूटे हुए घोंसले में लेटा हुआ था, जिसे देखते ही कुकू पहचान लेता है। कालू अंकल, क्या आप कालू अंकल हैं? मगर कालू बोल नहीं सकता था। पीछे से कबूतर वहाँ आता है। जब इन कौवों ने तुम्हें घर से निकाला तो एक रात तेज हवा से घर टूट गया। इसकी पत्नी तो मर गई, मगर ये बेचारा तब से ऐसे ही घोंसले में लेटा हुआ है। ये ना तो उड़ सकता है और ना ही बोल सकता है। मिट्ठू भी उड़ते हुए वहाँ आ जाता है। कुकू, क्या आप कुकू हो? हाँ मिठू अंकल, उस दिन आप जल्दी में थे। मैंने शाम तक आपका इंतजार किया।
मिट्ठू शर्म से अपना सर झुका लेता है। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अब मेरे पास सब कुछ है। फिर कुकू अपनी माँ के पुराने साथियों की मदद करता है, उन्हें गिफ्ट देता है और वापस चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हालात का मुकाबला करें, मेहनत करें और खुद से जीना सीखें। आपका धन्यवाद।